नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं वर्ष 2022 के सर्वश्रेष्ठ और परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओडिशा में। ओडिशा में भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, किसने वर्ष 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रैंक विलजैक। फ्रैंक विलजैक ने वर्ष 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है। देखिए अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और करेक्ट आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़। दोस्तों जगदीप धनखड़ बने हैं भारत के 14वें उपराष्ट्रपति। और दोस्तों मैं आपको बता दूं वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है। द्रौपदी मुर्मू है भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू प्रथम आदिवासी महिला हैं जो कि भारत की राष्ट्रपति बनी हैं। राष्ट्रपति हमें दोस्तों संविधान के कौन से आर्टिकल में मिलेगा? आर्टिकल 52 में मिलेगा। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। देश का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति को कहा जाता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करता है। ऐसे कई प्रकार के जो संवैधानिक पद हैं इनके प्रमुखों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो अंतर्राष्ट्रीय संधि होती हैं यह भी राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं। देखिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता बने हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के नए प्रमुख। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिए बिल्कुल। देखिए अगला प्रश्न है, इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्दुल लतीफ़ राशिद। अब्दुल लतीफ़ राशिद बने हैं इराक के नए राष्ट्रपति। देखिए अगला प्रश्न है, विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ओमान में। ओमान में जो हमारे विदेश राज्य मंत्री हैं बी मुरलीधरन ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। दोस्तों वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर हमारे वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। गृह मंत्री जैसा कि आपको पता होगा अमित शाह हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। देखिए अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किस को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर में। देखिए इंदौर को घोषित किया गया है वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर भारत का। और यह लगातार दोस्तों इंदौर कई सालों से स्वच्छता की दृष्टि से प्रथम स्थान पर बना हुआ है। दोस्तों मध्य प्रदेश का एक जिला है बुरहानपुर। बुरहानपुर भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया था। और यदि आपसे राज्य पूछा जाए कि कौन सा राज्य जिसे हर घर जल प्रमाणित राज्य घोषित किया गया है तो गोवा है। और जिला पूछा जाए तो बुरहानपुर है। और देखिए दोस्तों इंदौर को भारत का पहला जल आधिक्य शहर या फिर जिला भी घोषित किया गया था। देखिए अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है 30 सितंबर को। देखिए अगला प्रश्न है, देश का पहला कोचिंग हब कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, देश का पहला कोचिंग हब जयपुर में विकसित किया जा रहा है। फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न है,
रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और करेक्ट आंसर हो जाएगा रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है उत्तर प्रदेश में। दोस्तों अभी हाल ही में आपको पता होगा एक अभयारण्य काफ़ी चर्चा में रहा है, पालनपुर। आपको पता होगा पालनपुर कूनो, जो अभयारण्य पहले था अब लेकिन अब राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। कहाँ पर लाए गए थे? कूनो नेशनल पार्क में। तो कूनो नेशनल पार्क कहाँ मिलेगा? श्योपुर जिले में मिलेगा। श्योपुर मिलेगा मध्य प्रदेश में। वर्तमान मध्य प्रदेश की राजधानी, देखिए वर्तमान मध्य प्रदेश में हमारे जो सीएम हैं कौन है? शिवराज सिंह चौहान ने, राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल हैं, और मध्य प्रदेश का शहर इंदौर आपको पता होगा स्वच्छता की दृष्टि से लगातार प्रथम स्थान पर बना हुआ है। देखिए अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट में बैंगनी नीले रंग के पुष्प जो 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्पित होते हैं, इस पुष्प का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और करेक्ट आंसर हो जाएगा नीला कुरुंजी। नीला कुरुंजी इस पुष्प का नाम है जो 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्पित होता है, और यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी की पहाड़ियों पर पुष्पित होता है। देखिए अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2023 में 49वें ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और करेक्ट आंसर हो जाएगा 49वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा? जापान में होगा। और दोस्तों यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 2022 का कहाँ पर हुआ है G7 का शिखर सम्मेलन, तो दोस्तों यह हुआ जर्मनी में, जो कि 48वां था, और 49वां होगा जापान में। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में शुरू की गई पीएम श्री योजना किससे संबंधित है? देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीएम श्री योजना का संबंध है दोस्तों स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर से। देखिए अगला प्रश्न है, किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है मुंबई में। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में मोबाइल नेटवर्क की 5G सेवा की शुरुआत कब से हुई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वेरी वेरी मोस्ट कर लीजिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा 5G सेवा की शुरुआत भारत में की गई है 1 अक्टूबर 2022 से। और कौन कौन सी कंपनियां जो अभी फ़िलहाल 5G सर्विस भारत में प्रोवाइड करेंगी? एक तो है जियो, दूसरी है भारती एयरटेल। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा में। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, किसे 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आशा पारेख। आशा पारेख को 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। देखिए अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मातृभूमि योजना पोर्टल शुरू करने की घोषणा की है? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? मातृभूमि योजना पोर्टल शुरू करने की शुरुआत उत्तर प्रदेश ने की है। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। देखिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में विश्व रंगमंच दिवस की का विषय क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करेक्ट आंसर हो जाएगा रंगमंच और शांति की संस्कृति। रंगमंच और शांति की संस्कृति विश्व रंगमंच दिवस की थीम यानी कि विषय है वर्ष 2022 के लिए। देखिए अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 107। दोस्तों भारत की रैंक 107 आई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में।
दोस्तों कुछ जीके के इम्पोर्टेंट फैक्ट को हम देख लेते हैं। जैसा कि देखिए, आपको पता होगा किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर पाए जाते हैं। सर्वाधिक यहाँ पर लेपर्ड यानी कि तेंदुआ पाए जाते हैं। और अभी हाल ही में 8 चीतों को भी मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मिलेगा? श्योपुर में मिलेगा। दोस्तों मध्य प्रदेश के अभी वर्तमान में सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल। दोस्तों मध्य प्रदेश में ग्वालियर में आपको पता होगा संगीत सम्राट सम्राट तानसेन, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तानसेन की जन्मस्थली भी रहा है ग्वालियर। और ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्टर या फिर किलों का रत्न भी कहा जाता है। ग्वालियर में आपको मोहम्मद गौस का मकबरा मिलेगा। और देखिए दोस्तों, बात करें भोपाल में आपको एक मस्जिद मिलेगी, ताजुल मस्जिद, जो कि काफ़ी बड़ी मस्जिद है। मध्य प्रदेश का एक शहर दोस्तों काफ़ी चर्चा में बना रहता है, इंदौर। स्वच्छता की दृष्टि से आपको बिल्कुल याद करके रखना है। इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पर है। इंदौर देखिए जल आधिक्य जिला भी घोषित किया गया था। और अभी हाल ही में बुरहानपुर को, जो कि भारत का देखिए सबसे पहला जिला घोषित किया गया है, जिसे हर घर जल प्रमाणित सर्टिफिकेट दिया गया था बुरहानपुर को। बुरहानपुर दोस्तों मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। यह मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कही जाती है। दोस्तों वर्तमान में यदि हम बात करें भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि प्रथम आदिवासी महिला हैं राष्ट्रपति पद पर जो आसीन हुई है या फिर राष्ट्रपति बनी है। राष्ट्रपति दोस्तों आपको पता होगा सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति करता है। और अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास होती है आर्टिकल 123 के तहत। और देखिए, यदि राज्य में राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश कब जारी किया जाता है? तो यह जब जारी किया जाता है जब विधानसभा अपने इसमें पावर में नहीं हो, या फिर कोई सरकार ना हो, या विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, तो उस समय राज्यपाल आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति 123 के तहत करता है। सर्वोच्च न्यायालय के लिए यानी कि सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल कौन सा है? 124 है। और हाई कोर्ट के लिए है 214। दोस्तों ऐसे ही करंट अफेयर्स और जीके जीएस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको आने वाले समय में और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएंगे। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।